नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, लाल मिर्च नमक के साथ जला देना, शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त होंगे। तो शत्रु ने अगर आपको बहुत परेशान कर रखा है, आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, पूरे जीवन में उथल पुथल मचा के रख दी है, तो लाल मिर्च और नमक का यह छोटा सा उपाय आपके शत्रुओं की अकड़ ऐसे निकाल देगा कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि शत्रु ने पूरी तरह परेशान कर दिया है। शत्रु को लेकर लोग इतना परेशान होते हैं कि अगर वह काम पे भी जाते हैं अपने, तो वहां भी उनका दिमाग सिर्फ यही सोचता है कि शत्रुओं से छुटकारा कैसे मिलेगा। अब देखो, जो शत्रु होते हैं ना, ये दो तरह के शत्रु होते हैं। एक तो सामने से वार करते हैं और एक पीठ पीछे वार करते हैं। अब जो उपाय हम लेकर आए हैं, ये दोनों शत्रुओं को ही दूर कर देगा। अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आप पर सामने से वार कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या संपत्ति हड़पना चाहता है, या कोई बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है। कैसे कमजोर? पैसे में कमजोर, लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानता है, तो उस पर जो कुछ थोड़ा बचा कुचा है, जैसे जमीन है थोड़ी, अपना कोई भी व्यापार है छोटा मोटा, उसे कोई हड़पना चाहता है ना? या घर में ही ऐसे दुश्मन बनकर बैठ जाते हैं कि घर को ही हड़पना चाहते हैं, है ना? बहुत सारे स्थानों पर शत्रुता की यह चीजें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे शत्रु से परेशान हैं, यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हर दिशा से रुकावटें आ रही हैं और मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही, तो यह उपाय आपके लिए उपयोगी माना जाता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसके आसपास नकारात्मकता का घेरा बन गया है। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि कोई छिपा हुआ शत्रु उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है, लेकिन उन्हें यह तक पता नहीं होता कि वह व्यक्ति कौन है। यदि आपके मन में भी ऐसी शंका बार बार जन्म लेती है और आपको लगता है कि किसी की बुरी दृष्टि, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो इस सरल उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि घर का वातावरण अचानक बदलने लगता है। जहां पहले परिवार के सदस्य प्रेम और समझदारी के साथ रहते थे, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं। घर में तनाव का माहौल बना रहता है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, पति पत्नी के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है, भाई बहनों में दूरी आने लगती है, माता पिता और बच्चों के बीच भी विचारों का टकराव बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर की शांति कहीं खो गई हो और हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अनजाने दबाव को महसूस कर रहा हो। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी अचानक बढ़ने लगती हैं। धन जैसे हाथ में टिकता ही नहीं, चाहे कितनी भी कमाई हो, खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। पैसा किसी न किसी कारण से निकलता रहता है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर धन जा कहाँ रहा है, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। पहले जो बचत आसानी से हो जाती थी, अब वह संभव नहीं हो पाती। घर के बजट का संतुलन बिगड़ने लगता है और आर्थिक दबाव मानसिक तनाव को और अधिक बढ़ा देता है। व्यापार या नौकरी में भी कठिनाइयां आने लगती हैं। जो व्यवसाय पहले लाभ दे रहा था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ग्राहक कम होने लगते हैं, नए अवसर हाथ से निकल जाते हैं और पुराने काम भी प्रभावित होने लगते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर समस्याएं बढ़ने लगती हैं, प्रमोशन रुक जाता है, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बिगड़ने लगते हैं या कार्य में बार बार बाधाएं आने लगती हैं। व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलते। सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब कोई भी कार्य पूरा होने से पहले ही बिगड़ जाता है। कोई योजना बनती है, लेकिन अंतिम समय में रुकावट आ जाती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसके विपरीत परिणाम सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा। बार बार असफलता मिलने से आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और व्यक्ति मानसिक रूप से थकने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग समाधान की तलाश शुरू कर देते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, कई प्रकार के उपाय अपनाते हैं, अनेक लोगों से सलाह लेते हैं। कोई जो बताता है उसे पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते हैं। फिर भी जब अपेक्षित लाभ नहीं मिलता तो निराशा और बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और समस्याओं का अंत हो। इसी प्रकार की स्थिति में एक पारंपरिक उपाय बताया जाता है, जिसे बहुत से लोग नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और मानसिक संतुलन के लिए करते हैं। यह उपाय सरल है और इसमें उपयोग होने वाली सामग्री
आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मान्यता है कि इसे पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करने पर व्यक्ति को मानसिक राहत और आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले 2 साबुत लाल मिर्च की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि मिर्च टूटी हुई या खंडित न हो, पूरी और सही अवस्था में होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी मात्रा में राई के दाने लेने हैं। राई लगभग हर किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाती है और बहुत कम मात्रा भी पर्याप्त होती है। इसके साथ थोड़ा सा साधारण नमक लेना है, वही नमक जो हम प्रतिदिन भोजन में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बर्तन या मिट्टी का बड़ा दीपक लेना होगा। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध हो तो उसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, लेकिन सामान्य बर्तन का भी उपयोग किया जा सकता है। एक कपूर की टिकिया भी रखनी है, क्योंकि उसी की सहायता से सामग्री को प्रज्वलित किया जाएगा। यदि संभव हो तो दालचीनी की एक छोटी स्टिक भी साथ रखें। यदि किसी कारणवश दालचीनी उपलब्ध न हो तो भी उपाय किया जा सकता है, लेकिन यदि मिल जाए तो उसे शामिल करना बेहतर माना जाता है। जब सारी सामग्री एकत्रित हो जाए तब घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। शांत मन से बैठना महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की जल्दबाजी या क्रोध की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। अपने मन को स्थिर करें और सकारात्मक विचारों के साथ इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अब बर्तन या मिट्टी के दीपक में नमक, राई, साबुत लाल मिर्च और दालचीनी रख दें। इन सब के ऊपर कपूर रख दें। जब सब सामग्री व्यवस्थित हो जाए तब कपूर को प्रज्वलित करें। कपूर की लौ से धीरे धीरे बाकी सामग्री भी जलने लगेगी। इस दौरान यदि आपको अपने किसी विशेष शत्रु के बारे में जानकारी है तो उसके नाम का स्मरण कर सकते हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है तो केवल इतना कह सकते हैं कि जो भी नकारात्मक शक्ति, विरोधी ऊर्जा या शत्रु भाव मेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है वह दूर हो। यह भावना मन में रखते हुए सामग्री को पूरी तरह जलने दें। जब सारी सामग्री अच्छी तरह जल जाए और प्रक्रिया पूरी हो जाए तब कुछ समय प्रतीक्षा करें। सामग्री के ठंडी हो जाने के बाद जो अवशेष बचें उन्हें घर के बाहर ले जाकर किसी कूड़ेदान या ऐसी जगह डाल दें जहां सामान्य रूप से कचरा फेंका जाता हो। घर के भीतर इन अवशेषों को नहीं रखना चाहिए। उन्हें बाहर निकालना इस प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यह प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मकता को घर और जीवन से बाहर करने का संकेत माना जाता है। बहुत से लोग इसे अपने मन के भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का एक माध्यम भी मानते हैं। जब व्यक्ति विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ किसी उपाय को करता है तो उसके भीतर आत्मबल बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति विकसित होती है। कहा जाता है कि जब मन मजबूत हो जाता है तब बाहरी समस्याएं उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि व्यक्ति का आत्मविश्वास और साहस अडिग हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के उपायों का सबसे बड़ा लाभ यह माना जाता है कि वे व्यक्ति के मन में आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना रखते हैं तो ईश्वर का स्मरण करते हुए सकारात्मक कर्मों पर ध्यान दें। अपने घर में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, दूसरों के प्रति शुभ भावना रखें और अपने कार्य पूरी निष्ठा के साथ करते रहें। विश्वास, धैर्य और सत्कर्म ही किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी मार्ग है। ईश्वर की कृपा, आत्मविश्वास की शक्ति और सकारात्मक सोच का प्रकाश आपके जीवन को सफलता, सुख और शांति से भर दे। राधे राधे।